नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संविधान के महत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ब्रिटेन जो आपको पता ही है, वो यूरोप का नहीं, एक विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र है। द्वितीय विश्व तक ये काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भी यह एक शक्तिशाली राष्ट्र है। और न केवल शक्तिशाली राष्ट्र है, एक विकसित राष्ट्र है और सुरक्षा परिषद में भी ये एक स्थायी सदस्य के रूप में आज भी काबिल है। ब्रिटिश संविधान के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ब्रिटिश संविधान का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन रहा है। ब्रिटिश संविधान की जो व्यवस्था है, राजतंत्र से लोकतंत्री व्यवस्था में परिवर्तन होने के लिए ब्रिटिश व्यवस्था को काफ़ी लंबे इतिहास से गुजरना पड़ा। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है और इस अलिखित संविधान का निरंतर वर्तमान समय तक विकास चल रहा है। ब्रिटिश संविधान के जो महत्व के बारे में आपसे मैं ये चर्चा करूंगा कि ब्रिटिश संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के विभिन्न देशों ने इस संविधान से प्रेरणा ली है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है जो अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी उसी प्रकार से पालन करता आ रहा है जैसा पहले करता आ रहा था। तो ब्रिटिश संविधान के जो महत्व के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राचीनतम संविधान। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान जिसका अपना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। इसे प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा। इसकी जो यात्रा है राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्री व्यवस्था में जो रही है वो काफ़ी लंबी रही है। वर्तमान समय में देखें तो यह विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो सबसे पुराना है, जिसका इतिहास सबसे पुराना है। अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण। ब्रिटिश संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ब्रिटेन के अंदर सशक्त राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सारी शक्तियां राजा के रूप में केंद्रित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में सारी शक्तियां जनतंत्र के रूप में जनता के पास में निवास करती हैं। ब्रिटिश व्यवस्था राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लेकर लोकतंत्री व्यवस्था में जो परिवर्तन की जो यात्रा रही है उसमें काफ़ी लंबा समय रहा है। ब्रिटिश व्यवस्था में यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार के पड़ाव हैं, इन्हें विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो यहाँ एक मजबूत लोकतंत्री व्यवस्था स्थापित है। आज भी यदि हम देखें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रतीक है राजा, वो आज भी काबिल है। सारी शक्तियां राजा के पास में है, लेकिन वह इन शक्तियों का उपयोग नाम मात्र के रूप में करता है। वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो इन शक्तियों का जो उपयोग है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो यदि हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये एक मजबूत और श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में अपने आप को दिखाई देता है। अगला पॉइंट है एकमात्र अलिखित संविधान। विश्व का यदि हम देखें तो यह केवल एकमात्र अलिखित संविधान है। विश्व के ज़्यादातर देशों का संविधान लिखित रूप से संविधान सभा के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रिटिश संविधान के बारे में यदि हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है जो प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है, जिसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और यह जो निरंतर जो विकास है वर्तमान समय में भी इसका चल रहा है। ब्रिटिश संविधान के बारे में ये भी बात करूंगा कि जो निरंतर विकास है, इसकी जो गति है वो वर्तमान में भी उसी प्रकार से बरकरार है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो प्राचीन परंपराएं रीति रिवाज हैं वो उनका वे आज भी पालन करते आ रहे हैं और समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी इन्होंने अपने संविधान को परिवर्तित करने का प्रयास किया है समय आवश्यकता के अनुसार। अगला है स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रिटेन संविधान के अंदर व्यक्तियों को वो सभी सुविधाएं व स्वतंत्रताएं दी गई जिनसे कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। व्यक्तित्व का विकास करके न केवल राज्य का विकास कर सके। अतः ब्रिटिश व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को वो सभी मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं जिनसे न केवल वो अपना बल्कि देश का भी विकास कर रहे हैं। इन मौलिक अधिकारों का उपयोग करने से ब्रिटिश जो नागरिक हैं काफ़ी सशक्त और जागरूक
के रूप में दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है विश्वव्यापी प्रभाव। ब्रिटिश जो संविधान है उसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा है। यदि हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर जो संविधान है उसका विश्व व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। विश्व के अनेक देशों ने इस संविधान से प्रेरणा ली है और प्रेरणा लेकर अपने संविधान को विकसित किया है। यदि हम देखें तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार आदि देशों ने ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान को विकसित किया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में आपसे चर्चा करी। अगला पॉइंट है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। संविधान का जब भी निर्माण होता है तो निश्चित तौर पर संविधान सभा होती है, योजना होती है, कार्य विभाजन होता है कि संविधान का कार्य क्या होगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। लेकिन ब्रिटिश संविधान के बारे में मैं कहूं कि वहां लिटन स्ट्रेची का जो कथन है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है वो बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान के बारे में मैं इतना बताऊंगा आपको कि ब्रिटिश संविधान का जो संविधान है वह विकसित संविधान न होकर विकास में संविधान है। ब्रिटिश संविधान के अंदर कई बार कई समय आवश्यकता परिस्थितियों के अनुसार ऐसा समय आया जब इन्हें अपने देश की व्यवस्थाओं के अनुरूप उन व्यवस्थाओं को इन्होंने विकास किया, इन्होंने बनाया, जिससे कि न केवल उस देश की व्यवस्थाएं मजबूत हुई बल्कि संविधान को भी मजबूती मिली। यानी संयोग और परिस्थितियों अनुसार कई बार ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई जिससे कि ब्रिटिश संविधान और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। समय, आवश्यकता और परिस्थितियों अनुसार कई बार विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हुई, ऐसा संयोग हुआ कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो संविधान के आधार हैं वो और भी ज़्यादा मजबूती के तौर पर उभर कर सामने आए। और न केवल सामने आए, ब्रिटिश संविधान ने इन मजबूत आधारों को स्वीकार किया और वो जो आधार हैं वो आज भी ब्रिटिश संविधान में उसी प्रकार चल रहे हैं। यदि हम ब्रिटिश संविधान के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संयोग और विवेक के ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें ब्रिटिश संविधान ने अपनाकर अपने संविधान को मजबूत करने का प्रयास किया है। जैसे यदि हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान में जो संयोग के आधार पर जो तत्व निकल कर सामने आए हैं उनमें यदि हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की, ब्रिटिश संविधान वर्तमान समय में संसदात्मक व्यवस्था के तौर पर दिखाई देता है और यहाँ जो संसद है उसके दो सदन, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा वर्तमान समय में मौजूद है। लेकिन ये दो सदन किस प्रकार बने? एक समय ऐसा संयोग आया कि वहाँ राजा को प्राचीन समय में 3 सदस्यीय समिति का निर्माण करना पड़ा और यह 3 समिति 3 सदन के रूप में उभर कर आई और धीरे धीरे ये 3 सदन 2 सदन के रूप में कार्य करने लगे। यदि हम देखें तो ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था का वर्तमान समय में ब्रिटेन के अंदर जो दिखाई देती है उसका भी काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। त्रिसदन से द्विसदन और वर्तमान समय में द्विसदन के रूप में ये कार्य कर रही है। ये जो व्यवस्था है ये अचानक नहीं आई, ये संयोगवश स्थापित हुई है। इसी प्रकार यदि हम ब्रिटेन के अंदर देखें तो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, मंत्रियों की व्यवस्था, प्रधानमंत्री की व्यवस्था, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हुई। संयोग के तौर पर यदि राजा ने अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, राज्य के कार्यों को सही रूप देने के लिए, व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई और यह समिति आगे चलकर धीरे धीरे विकास में रूप लेकर मंत्रिमंडल के रूप में उभर कर सामने आई और मंत्रिमंडल का जो मुखिया है
वो प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर सामने आया। तो संयोगवश इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो संयोगवश परिस्थितिवश उभर कर सामने आई। और वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल एक मजबूत तौर पर कार्य कर रहा है और प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो आज भी चली आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटेन के अंतर्गत प्राचीन परंपराओं रीति रिवाजों को बनाए रखने का पालन करने का वहाँ पुराना इतिहास रहा है। वहाँ का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है। वो प्राचीन परंपराओं रीति रिवाजों को आज भी उसी प्रकार से पालन करता है जैसे पहले करता है। तो ऐसे संयोग उत्पन्न होने से ब्रिटिश संविधान को नया रूप मिला। इसी प्रकार यदि हम देखें कई बार ऐसा विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ा ब्रिटिश व्यवस्था को, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को, शासन व्यवस्थाओं को, नीति निर्धारकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने के रूप में उन्होंने अपने इस देश के संविधान को एक नया रूप देने का प्रयास किया और संविधान के अंदर जो कई महत्वपूर्ण जो आधार हैं वो उभर कर सामने आए। पहले सारी शक्तियाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तौर पर देखी जाती थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा इन शक्तियों का न केवल उपयोग करता था बल्कि उपयोग करने के साथ साथ इन शक्तियों को निर्मित करने वाला भी होता था। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतंत्रीय व्यवस्था में जो ब्रिटिश व्यवस्था परिवर्तित हुई है वो ब्रिटिश व्यवस्था का विवेक का ही रूप माना जाएगा। ब्रिटिश व्यवस्था के जो नीति निर्धारक हैं उन्होंने समय और आवश्यकता अनुसार अपना विवेक का इस्तेमाल किया। राजतंत्रात्मक में राजा की शक्तियों को सीमित किया और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें अंतिम शक्ति दी गई, जनता को अंतिम शक्ति दी गई। वर्तमान समय में राजतंत्रात्मक व्यवस्था से ब्रिटिश संविधान लोकतंत्रीय व्यवस्था की ओर पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो ब्रिटिश संविधान के अंदर वयस्क मताधिकार और एक सदस्यीय निर्वाचन जो प्रणाली है वो भी विवेक का ही रूप दिखाई देता है। पहले ब्रिटिश व्यवस्था में जो मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो यह जो आयु है वो मात्र 18 वर्ष की है। इसी प्रकार बहुसदस्यीय निर्वाचन व्यवस्था पाई जाती थी, लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था ने विवेक का इस्तेमाल करके एक सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को अपनाया। ब्रिटिश व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो लॉर्ड सभा एक वंशानुगत सदन कहलाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था में समय आवश्यकता परिस्थितियों अनुसार विवेक का इस्तेमाल किया गया। अब ब्रिटिश जो लॉर्ड सभा है वह वंशानुगत सदस्य के तौर पर नहीं जाना जाता। वहाँ ब्रिटिश लॉर्ड सभा में जो सदस्य हैं वह वंशानुगत नहीं होते। पहले अधिकतर सदस्य वंशानुगत होते थे, लेकिन ब्रिटिश जो पियर अधिनियम है उन्हें अपनाकर इस व्यवस्था को भी समाप्त किया गया। ब्रिटिश व्यवस्था में लॉर्ड सभा के साथ साथ लोक सदन की जो श्रेष्ठता है, पहले जो लॉर्ड सभा है उसके पास में सारी शक्तियाँ होती थी, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर जो सारी शक्तियाँ हैं वो कॉमन सभा के पास में है, क्योंकि वह जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। अंतिम शक्ति जनता के पास पहुंच गई है। पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, अब लोकतंत्रीय व्यवस्था है। यदि हम देखें तो ब्रिटिश व्यवस्था में इस प्रकार के संयोग और विवेक का प्रयोग किया गया और वहाँ के संविधान को इस प्रकार से अपनाया गया कि वह संविधान वर्तमान समय में एक मजबूत और विकासमय संविधान के तौर पर जाना जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, लिटन स्ट्रेची का जो कथन है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, यह बिल्कुल सही और उपयुक्त बैठता है। धन्यवाद।